गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आरजे। जैसा मैं बताया था आपको कि मैं आप लोगों को पीएनबी के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं पीएनबी के स्टॉक के बारे में बताता हूं। देखिए, पीएनबी का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आरजे को सुनने के लिए धन्यवाद। मार्केट में जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है। आप देख रहे हो, निफ्टी को ऊपर जाने को बोलता हूँ तो ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स को ऊपर जाने को बोलता हूँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे जाने को बोलता हूँ तो नीचे जा रहा है। ये रिसर्च और स्टॉक है, और उसका रीज़न है एक ही, डिमांड और सप्लाई जोन की थ्योरी, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, पीएनबी के बारे में बात करूँ तो ये यहाँ पे अभी ईयरली के टाइम फ्रेम में है और सभी स्टॉक टेस्टेड है, सभी टेस्टेड है। आगे हम देखेंगे, इस कारण मैं बोलता हूँ पीएनबी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। आप देखोगे कि ईयरली टाइम फ्रेम में एक बार को जहाँ से पीएनबी शुरू हुआ था 2020 नीरव मोदी केस, कोरोना केस के बाद 20 रुपये 24 रुपये चल रहा था। आज जिसने भी 20 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया होगा, 24 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसको आज के डेट में भी ये 138 तक गया हुआ था। अगर आज भी हुआ तो 5x टाइम तक मिला होगा। अगर किसी ने 1 लाख लगाया तो उसको 5 लाख हो गया होगा, किसी ने 10 लाख लगाया हो तो उसका 50 लाख रुपया हो गया होगा। अभी भी इसमें टाइम है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये अभी भी ऑल टाइम हाई जाएगा ये बहुत जल्दी स्टॉक। अब देखो क्या हुआ, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से बनाया। ये जो मैंने रेड कलर बनाता हूँ जब सप्लाई जोन बनाता है, लेकिन इस सप्लाई जोन से टकराने के बाद पूरे पेंडिंग ऑर्डर को उठाने के बाद ये नीचे आ गया था ईयरली के सप्लाई जोन में। ईयरली के सप्लाई जोन से यहाँ से चला, ये एक बार फिर से पिक करके चला, और चलने के बाद फिर ये हाफ ईयरली के टाइम यहाँ पे चला, हाफ ईयरली में गया। जब हाफ ईयरली में ये गया तो वहाँ से फिर देखोगे आप कि फिर ये वहाँ के सब सेलिंग जोन से टकराने के बाद फिर ये नीचे जाने के बाद हाफ ईयरली के और ईयरली के टाइम फ्रेम तक आया। ईयरली में टाइम फ्रेम में आने के बाद फिर यहाँ से पिक होकर एक नया बनाया, और इसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे की ओर नहीं गया है। यस, थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं रुक के रिस्पेक्ट तो ज़रूर करेगा, क्योंकि एक साथ स्टॉक ऊपर जाता नहीं है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए कोई नहीं है। जब क्वार्टरली के डिमांड जोन में हम जाएंगे और देखेंगे तो देखो, यहाँ से ये भी टेस्टेड है, ये यहाँ से देखोगे तो ये माउस के साथ देखो ये भी टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है। ये यहाँ से ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, यहाँ से ये टेस्टेड है, हम लोगों ने देख लिया। ये सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है, ये सब ख़त्म है, कोई नहीं बचा हुआ है, सब टेस्टेड है, सब के पेंडिंग ऑर्डर उठ चुके हैं, तो यहाँ तक कोई नहीं है। इसमें हम जब मंथली पे चलेंगे तो मंथली पे जाने के बाद देखेंगे क्या, कि मंथली पे एक बार को मंथली पे थोड़ा सा ये रुकेगा, 169 पे रुकने के चांसेस है। बाकी यहाँ डेट क्रॉस ओवर है, गोल्डन क्रॉस ओवर और डेट क्रॉस ओवर, मैंने दो चीज़ आप लोगों को पढ़ाया था, 20 में 50 में का। ये जो भी आप देखते हैं इसका यूज़ हम करते नहीं हैं, हम कैंडल का बेसिकली यूज़ करते हैं, ये ट्रेड स्कोर के लिए करते हैं, जैसा मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड स्कोर मिलता है तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अदरवाइज आप देखोगे कि ये मंथली के ही उससे चल रहा है, ठीक है, मंथली के ही उससे चल रहा है। अब मंथली के बाद जब हम वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखो, आप वीकली के टाइम फ्रेम पे एक बार देखो, ये वीकली के टाइम फ्रेम पे आ रहा है, और वही मंथली के टाइम फ्रेम के नज़दीक है श्री कृष्णा, और वो स्टोरी मैंने बताया हुआ था आपको अर्जुना वाला, तो नज़दीक है, यानी कि यहाँ से चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री मिलने वाली है और मिल भी चुकी है, और ये सब गार्बेज है, कोई नहीं है रोकने को। एक बार चलेगा तो ये चलेगा ही, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म में। ये जल्दी ऑल टाइम हाई जाने वाला है। देखो आप यहाँ पे सभी टेस्टेड है, कोई रोकने वाला है नहीं। एक बार थोड़ा सा 169 के आसपास रुकेगा और उसके बाद ये फिर ऑल टाइम हाई जाएगा। अब मैं इन्वेस्टमेंट का और उसके क्यों बात करता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि चलो मैं एक देखता हूँ आप, मैं इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए करता हूँ कि रिलायंस पे ले जाके आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि रिलायंस पे क्या होना है। रिलायंस पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि रिलायंस जो है, रिलायंस का मैंने दिया था परसों आप लोगों की, देखो रिलायंस एक बार को जाएगा, और जो भी कैप्चर मूव किया होगा 50 पॉइंट का कैप्चर मूव किया होगा, मैंने भी किया है, ठीक है। तो क्वांटिटी जैसे बताते हैं कि 40%, 20%, 20%, 20%, ये क्यों क्वांटिटी बोलते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। सपोज 1 लाख कर रहे हैं तो 40% या 50% आप एक बार खरीदें। सेंटिमेंट, और देखो किसी ना किसी डिमांड जोन में तो रुकेगा ही, इधर ये यहाँ रुकता है, यहाँ से नहीं रुकता, यहाँ रुकता, यहाँ नहीं रुकता, यहाँ रुकता, यहाँ रुकता, और एक डिमांड जोन से चलेगा, और जितना नीचे की डिमांड जोन से चलेगा उतना ऊपर जाएगा। तो लेकिन
ऊपर के कितने सेलिंग जोन से जाना है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितनी पावर है सेलिंग जोन में और वो कहाँ से चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 40% क्वांटिटी बोला था कि एक बार को 40% कर लीजिए। सपोज 1 लाख है, हम 40,000 की क्वांटिटी लेते, 20 पे हमारे पास मिलता और 50 पॉइंट का कैप्चर मूव करते तो आज ही हमारे 3500 का बेनिफिट हो जाता अगर ट्रेडिंग के हिसाब से हम देखते हैं। मैं इस पे वेबिनार लूँगा, जैसा बताया हूँ, सबको बताया हूँ कि आगे भी वेबिनार लूँगा और बताऊँगा आप लोगों को। तत्काल यही है। तो इसी तरह पीएनबी में भी अगर आप लोग चाहते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 50% 60% जितने भी क्वांटिटी चाहते हो अकॉर्डिंगली आप एक बार को ले सकते हो। और पीएनबी लॉन्ग टर्म स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक है। देखिए मैं कोई भी आपको ये देता नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, तो मैं